अरे तुमने देखा नहीं कितना सारा मांस खाया है। इसको खाने में कितनी मेहनत लगी है। मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझे आराम की सख्त जरूरत है। हाय राम, कैसा पति मिला है मुझे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मेरे तो भाग ही फूट गए। चतुर लोमड़ी और आलसी सियार। एक जंगल में लोमड़ी और उसका पति सियार रहा करते थे। लोमड़ी जहाँ चालाक, चतुर और तेज थी, सियार पूरा उसके विपरीत था। ए जी, अरे उठिए ना, कितनी नींद भरोगे? वो उसको हिला रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे हमें खाना तलाश करने भी जाना है, आप उठते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही हो ये? वो उठा और हाँफने लगा। मुझे आराम की सख्त जरूरत है। देखो कितना थका हुआ हूँ, सांस भी फूल रही है। लेकिन आप तो पिछले कई घंटों से सो रहे हैं, तो कैसी थकान? सो तो रहा था, लेकिन जो सपना मुझे आ रहा था उसमें मैं 2 घंटों से लगातार भाग रहा था। हैं? वो फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगा और लोमड़ी अकेले ही शिकार को चली गई। शाम को जब वो वापस आई, तब भी वो सो ही रहा था। अब उठोगे या अभी भी सोते रहने का इरादा है? सियार की नाक तक जैसे ही मांस की खुशबू पहुंची, तो वो जाग उठा। लाओ लाओ, कहाँ है खाना, जल्दी दो। ये सुनकर लोमड़ी ने उसके सामने मांस का वो बड़ा सा टुकड़ा खिसका दिया, जो वो शिकार करके लाई थी, और दोनों मजे से उसे खाने लगे। वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है, वाह, मजा आ गया। खाना खत्म करते ही लोमड़ी बोली, चलिए अब थोड़ा टहल लीजिए, सुबह से सो ही रहे हो। अरे तुमने देखा नहीं कितना सारा मांस खाया है। इसको खाने में कितनी मेहनत लगी है। मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझे आराम की सख्त जरूरत है। ये कहकर वो फिर से सो गया। हाय राम, कैसा पति मिला है मुझे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मेरे तो भाग ही फूट गए। अगली सुबह जब दोनों सो ही रहे थे, तो एक बंदर बाबा उनके घर आया। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। उसकी आवाज सुनकर दोनों नींद से जाग गए। अरे आप तो कोई सिद्ध बाबा लगते हैं। आइए बाबा आइए, आपका स्वागत है। लोमड़ी ने बंदर बाबा को घर में बुलाया और फिर उनको बिठाकर बोली, बाबा आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। सियार बंदर बाबा के पास बैठा गप्पे लड़ाने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ी अपने साथ केले, सेब और अनार लेकर आई। ये लीजिए बंदर बाबा, उम्मीद है आपको ये फल पसंद आएंगे। क्यों नहीं बच्चा, हम अवश्य खाएंगे। ऐसा कहकर बंदर बाबा फल खाने लगा। सियार उसको ललचाई नजरों से देख रहा था। जब उसने खाना खत्म कर दिया तो खड़ा होकर बोला, बहुत अच्छा खाना था बच्चा, मैं अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा तुमको याद किया करूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे बाबा, आप तो सिद्ध बाबा लगते हो। हमें बिना कुछ दिए ही चले जाओगे? कोई अच्छा सा वरदान दो हमें। ठीक है, बताओ क्या वरदान चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे जिंदगी भर कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से घर बैठे खाता रहूं, कभी खाने की कमी ना पड़े। ठीक है बच्चा, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो जाए। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बंदर बाबा वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उनके सामने एक धुआं सा उठा और एक भयानक भालू राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। बचाओ, यमराज लेने आ गए। मैं यमराज नहीं हूँ सियार, मैं बंदर बाबा से मिले वरदान की पूर्ति करने आया हूँ। आज से तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे बताए गए सारे काम मैं करूँगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, एक काम खत्म होते ही तुमको मुझे दूसरा काम भी फौरन बताना होगा। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम नहीं होगा तो मैं मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ए जी, इससे आगे मुसीबत हो सकती है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई काम इसको बताता रहूंगा। ये कहकर सियार ने भालू राक्षस से कहा, जाओ
और मेरे लिए शेर का ताज़ा मांस लेकर आओ, एकदम ताज़ा मांस। यह सुनते ही वो गायब हो गया और कुछ ही देर में खूब सारा शेर का मांस लेकर आया। अरे वाह, खुशबू से ही पता चलता है ताज़ा मांस है। इसे खाने से पहले मुझे कोई और काम बताओ, वरना याद है ना क्या हाल होगा। अरे बताता हूँ भाई। ऐसा करो, इस जंगल में मेरे 3 दुश्मन हैं, हाथी, हिरन और लकड़बग्घा। इन तीनों को जाकर इतना परेशान करो कि उनको अपनी नानी याद आ जाए। हाँ। ये सुनकर भालू राक्षस गायब हो गया। लोमड़ी और सियार दोनों मांस खाने में जुट गए। अभी उन्होंने आधा मांस खाया ही था कि राक्षस फिर से प्रकट हुआ। आपका काम हो गया है मालिक, अब मुझे कोई नया काम बताओ। अरे ये क्या मुसीबत है यार। काम है या फिर मैं आपको पीटना शुरू करूं? अरे नहीं, मेरे पास काम है, बहुत काम है, सुनो। अब सियार ने उसको फालतू काम बताना शुरू किया। उससे पूरे जंगल की सफाई करवाई, जो पेड़ रास्ते में तकलीफ दे रहे थे उनकी कटिंग करवाई, तालाब की गंदगी भी साफ करवाई और उसके बाद भी कई काम उससे करवा लिए। मैंने क्या मुसीबत पाल ली। मैंने उसको गुफा साफ करने के लिए भेजा है, उसको साफ करके वो आता ही होगा। अब मेरे दिमाग में कोई काम नहीं बचा। अब तो मेरी पिटाई होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक मैं उसे कोई काम नहीं बताऊंगा वो मुझे मारता ही रहेगा। ये सब आपके आलसीपन की वजह से हुआ है। बेचारे बंदर बाबा सिर्फ खाने की तलाश में हमारे घर आए थे और आपने उनसे जबरदस्ती ऐसा वरदान मांग लिया। अरे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब वो मुझे पीटेगा और जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा वो शांत नहीं बैठेगा। मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप कभी भी आलस नहीं करोगे, हमेशा अपनी मेहनत से शिकार करोगे और सिर्फ रात के टाइम ही सोया करोगे। मैं ये सारे वादे तुमसे करता हूँ, लेकिन इनका अब क्या फायदा। वो तो आते ही मुझे पीटना शुरू कर देगा। जब जान ही नहीं रहेगी तो कैसा वादा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आज मैं उसको काम बताऊंगी। कुछ देर बाद ही भालू राक्षस वहाँ प्रकट हुआ। मैंने गुफा की सफाई कर दी है, अब आप बताइए कि मुझे अगला काम क्या करना है। इस बार मैं तुमको काम बताती हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे जंगल में जो नदी होकर गुजरती है, तुम्हें उसके अंदर की सारी मछलियाँ गिन कर बतानी है। अरे बाप रे, मछलियों की गिनती? हाँ, जल्दी जाओ और काम शुरू करो। गिनती में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाता हूँ। ऐसा कहकर भालू राक्षस गायब हो गया। तुमको लगता है कि ये काम वो नहीं कर पाएगा? हो ही नहीं सकता। भालू राक्षस नदी में उतरा और मछलियों को गिनने का काम शुरू किया। मछलियाँ इधर से उधर भागती, कई मछलियाँ एक जैसी नजर आती। अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने मछलियों को गिनने का नामुमकिन काम जारी रखा। इस तरफ सियार भी अब सुधर चुका था। उसने अब आलस करना छोड़ दिया और लोमड़ी के जैसे ही काम करने लगा। भालू राक्षस आज भी उस नदी में मछलियाँ गिनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।